साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, चलो सुनो। अपन ने लास्ट क्लास में एल्कोहल के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने एल्कोहल क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, उसके भौतिक गुण क्या है और एल्कोहल के रासायनिक गुण क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपनी इस बुक में एल्कोहल और अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, दोनों के बारे में अच्छे डिटेल से पढ़ना है। तो एल्कोहल के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें लास्ट में हमने पढ़ा था कि जैसे शराब के रूप में मेथेनॉल का उपयोग क्यों नहीं करते, एथेनॉल का करते हैं क्यों, वो तो पढ़ लिया था। अब अपन एक और क्यों आ जाता है कि टिंचर आयोडीन कैसे बनाते हैं। आयोडीन है ना, आयोडीन, टिंचर आयोडीन नाम सुना है, जिसको बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में टिंचराई, नहीं बोलते क्या? वो पीली पीली सी आती है टिंचराई। अब उसमें है क्या, उसमें बेटा एल्कोहल है, क्या है, और आयोडीन है, क्या है, एल्कोहल और आयोडीन। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, टिंचर आयोडीन का सूत्र बताओ। तो लिखो क्वेश्चन, टिंचर आयोडीन का निर्माण लिख दो, का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, ये चल रहा है अपना चैप्टर। तो यहां पर सीधा सा है, टिंचर आयोडीन बनाने के लिए हम एथेनॉल लेते हैं, बोलो क्या लेते हैं, एथेनॉल, और उसमें आयोडीन मिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आयोडीन। और जैसे इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी टिंचर आयोडीन। बोलो क्या बन जाएगी, बहुत सीधा है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। कभी कभार पूछ लेता है एक नंबर में कि टिंचर आयोडीन का सूत्र बताओ, तो एथेनॉल का सूत्र बताओ। बोलो एथेनॉल का सूत्र C2H5 प्लस आयोडीन मतलब I2, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, C2H5I2। ठीक है, समझ में आया, ये टिंचर आयोडीन का। उतार लो इसको, रोकना है ना केवल। चलो यहां तक अपना एल्कोहल पूरा हो गया। अब आप वापस से नया टॉपिक डालेंगे, एसिटिक अम्ल, या उसको बोलते हैं अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही है, लेकिन बोलो क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, तो नया हेडिंग है एसिटिक अम्ल, ये दूसरा नाम है उसका, या बोलेंगे एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। चलो आप ही बताना मेरे को सूत्र क्या बनेगा इसका, इसके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल को। सूत्र बताएगा कोई? देखो सूत्र देखो बेटा, यहां पर क्या है, हमने तो ये तो पढ़ा था, याद है? चलो क्या है, इसको तोड़ो, एथेन प्लस ओइक अम्ल, समझ में आया? चलो एथेन को क्या लिखते हैं, C2H6 लिखते हैं, बोलो, और ओइक को क्या लिखते हैं, COOH, ये लिखते हैं। देखो अब यहां पर देखते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा तभी तो ये जुड़ेगा। चलो यहां पर इसको ढंग से खोले, मैं बता रहा हूं खोल के, जैसे ये है, बोलो ये है या नहीं है, इसका मतलब ये है। इधर देखो साहब, C2H6 को मैं ऐसे लिख दूं, इसके साथ में जोड़ूंगा COOH। अब साहब इसको मैं जोड़ूं, कहां जोड़ूं, यहां जोड़ दूं, डायरेक्ट जोड़ दूं, जुड़ जाएगा? हाँ, कैसे नहीं जुड़ेगा बताओ, क्योंकि कार्बन के साथ 4 बंड ऑलरेडी बंधे हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहां पर कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, 5, फिर ये जुड़ जाएगा। तो क्या सूत्र बनेगा, देखो बेटा, इसका सूत्र बनेगा C2H5COOH। सॉरी गलत हो गया, ये प्रोपेनोइक अम्ल हो गया, सॉरी, नहीं कोई बात नहीं है, ये 3 कार्बन हो गए ना, ध्यान नहीं था। चलो वापस आ जाओ। अब अपन एथेन को ऐसे लिखते हैं, ओइक अम्ल ऐसे लिखते हैं। तो देखो यहां पर कितने कार्बन होने चाहिए, 2। कितने कार्बन होना चाहिए, और एक COH होना चाहिए, बोलो। वो प्रोपेनोइक का बना दिया था, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई गलती नहीं होती। देखो 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एथेन, क्या बोलते हैं, और ओइक अम्ल को क्या बोलते हैं, COOH। तो देखो इसको संतुलित कर दो, कितने बंद हैं, क्या लगाऊं, 3 हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, CH3COOH। समझ में आया? तो ये किसका सूत्र हो गया, एथेनोइक अम्ल को। किसका सूत्र हो गया, मैंने आपको कहा था कि जब भी अम्ल आ जाए उसमें एक कार्बन को तो हम बोलते हैं फॉर्म, क्या बोलते हैं, और 2 कार्बन को बोलते हैं एसिड, क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं। यहां पर कितने कार्बन हैं, 2, तो एसिड
एसिड, और जब भी ये लगाते हैं इसके अम्ल के लिए अपन लगाते हैं पीछे इक, क्या लगाते हैं, बोलो क्या लगाते हैं, तो इक लगाएंगे तो क्या नाम हो जाएगा, एसिटिक, और इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। समझ में आया क्या? देखो दोबारा समझो, ये वाली बात अपन ने तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको बताया था। वैसे अपने को नाम लिखने के लिए अपन तो ज्यादातर ये लिखते हैं, वो एक लगाते हैं, ये लिखा था। देखो दूसरी अगर इस रूप में लिखे फॉर्म और एसिड के रूप में, तो पीछे क्या लगाएंगे, इक। अगर ओइक के रूप में लिखे तो ओइक ही लगाएंगे। बोलो दोबारा समझो, हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। बोलो क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी आपकी किताब में दे रखा है 2 कार्बन वाला, कितने कार्बन वाला, और 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, कितने कार्बन है, और 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथेन, क्या बोलते हैं। और जब भी COH आ जाए पीछे क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल, क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल, तो क्या नाम हो जाता है, एथेनोइक अम्ल। तो पहला 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र बनाओ। क्या है सूत्र, CH3COH। बोलो क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, क्या है, याद कर लेना, ध्यान रखना। अर्धवार्षिक में तो नहीं दिया उसने, लेकिन वार्षिक में जरूर आ सकता है। एसिटिक अम्ल का के भौतिक गुण बताओ, एसिटिक अम्ल का सूत्र बताओ, एसिटिक अम्ल का रासायनिक गुण बताओ। समझ में आया, बोलो आया नहीं आया? तो अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले तो वो पूछता है कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं। जैसे हमने बोला था कि एल्कोहल किसे कहते हैं, तो हमने क्या कहा था कि हाइड्रोकार्बन या लंबी चेन में से हाइड्रोजन हटाओ और क्या जोड़ो, OH जोड़ो, क्या जोड़ो, तो वो बना क्या कहलाता है, एल्कोहल। नहीं समझे? मैंने कहा था कार्बन की लंबी श्रृंखला में से हाइड्रोजन हटाओ और OH जोड़ो तो बना यौगिक एल्कोहल कहलाता है। अब यहां पर क्या बोलेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला में से हाइड्रोजन हटाकर उसके साथ क्या जोड़ दें, COOH, क्या जोड़ दें, COOH, तो बना यौगिक क्या कहलाता है, बोलो क्या कहलाता है। अगर एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन का हो तो इधर अगर इस हिसाब से नाम लिखे तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, फॉर्मिक, भाई फॉर्म प्लस इक, फॉर्मिक अम्ल। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, दो का ही नाम आता है ज्यादातर, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपके सामने ऐसे आ जाए, ये कितने कार्बन का अम्ल है, बोलो 1 कार्बन का, या फिर ऐसे आ जाए, कितने कार्बन का अम्ल है, तो इसका नाम देखो क्या होगा, इसका नाम फॉर्म प्लस इक क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। बोलो कहां पर मिलता है फॉर्मिक अम्ल, चींटी के डंक में। मैंने पढ़ाया तब बोला था इसको, फॉर्मिक को मतलब 1 कार्बन है, 1 कार्बन को अपन मेथेन भी बोलते हैं। बोलो अगर मेथेन के हिसाब से लिखे तो पीछे क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओइक अम्ल। देखो चारों तरफ से अपन समझ रहे हैं, तो इसका क्या नाम हो जाता है, मेथेनोइक। और मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम पूछ ले तो क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल। समझ में आया क्या, बोलो नहीं आया समझ में, पूजा। अगर देखो अगर वो फॉर्म और एसिड के हिसाब से पूछे तो ये नाम हो जाएंगे, और अगर ओइक के हिसाब से, देखो दोबारा समझो बहुत सीधा है। 1 कार्बन को अपन बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल, 4 को ब्यूटेनोइक, 5 को पेंटेनोइक। आता जाएगा ओइक आ जाएगा। बस 2 कार्बन के लिए अपन ऐसा याद करेंगे, दूसरा नाम भी याद करेंगे। 1 कार्बन को अपन मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं और 1 कार्बन को अपन फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, फॉर्म आ जाता है। 2 कार्बन को अपन एथेनोइक अम्ल बोलते हैं ओइक के हिसाब से, और अगर इस हिसाब से बोलेंगे तो एसिटिक अम्ल। यही पूछता है आपसे, समझ में आया, बोलो। और ये मेथेनोइक अम्ल, इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल, और इसका सूत्र है तो क्या है, 1 कार्बन है, तो देखो ये भी हो सकता है, इसके आगे क्या लगाएंगे, H लगाएंगे। अगर यहां पर मैं लिख दूं CH3COH तो कितने कार्बन का हो गया, 2, क्या नाम हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। समझ में आया क्या, बोलो, अरे बोलो, सिर का नाम था, सिरका, सिरके का सूत्र बताओ, वही है। समझ में आया, बोलो। तो ये अपन कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, देखो इसकी परिभाषा में वही लिखेंगे कि कार्बन की लंबी श्रृंखला में से हाइड्रोजन हटाएं और उसकी जगह क्या जोड़ दें, COOH। तो जोड़ने के बाद बने यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ में आया क्या, बोलो आया नहीं आया। चलो अभी इसकी परिभाषा लिखेंगे अपन, इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखो वापस हमने यहां पर परिभाषा लिखी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की परिभाषा क्या है, ये तो बाद में आएगा। देखो तो हम बोलते हैं कार्बन श्रृंखला में उपस्थित 1 या 1 से अधिक हाइड्रोजन, 1 कर दो या 1 और हटा दो, जितने हाइड्रोजन हटाओगे उतने ही आपको क्या लाना पड़ेगा, कार्बन लाना पड़ेगा, अरे COH समूह लाना पड़ेगा, है ना। तो देखो जितने हाइड्रोजन हटाएंगे उसका प्रतिस्थापन
COOH समूह जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा करके बनाए गए यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमने देखा हम मेथेन लाए, क्या लाए साहब? मेथेन में CH4 है, एक हाइड्रोजन हटा दिया मैंने और उसके साथ क्या जोड़ दिया? COH, तो क्या बना? CH3 और COH, एक हाइड्रोजन देखो माइनस H कर दिया, माइनस मतलब निकल गया, तो ये बना यौगिक क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। क्या कहलाता है? चलो उतार लो। उतारो जल्दी उतारो। देखो आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपने परिभाषा देख ली और जैसे उदाहरण में देख लिया। अब आपसे पूछ ले कि एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिटिक अम्ल का सूत्र बताओ, तो हमें पता है, यहां पर लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखो एसिटिक अम्ल, पहले लिखो एथेनोइक अम्ल, उसके बाद लिखेंगे एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होगा? क्या होगा? हमें पता है कितने कार्बन का है? 2, तो एक कार्बन तो CH3 वाला आ जाएगा और दूसरा कार्बन क्या आ जाएगा? COH। ये ऐसे नहीं पूछता, वो पूछता है इसकी संरचना बताओ, तो हम आराम से बता सकते हैं कितने कार्बन रे? 2 कार्बन। और इस कार्बन की अगर अपन संयोजकता पूरी करें तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, बोलो लिख दूं क्या? सर मैं तो OH नजर आ रहा है, ये तो एल्कोहल हो गया, बोलो लिख दूं ऐसे? देखो किसको समझ में आया? देखिए ये वाला सूत्र किसको समझ में आया? नहीं आया ना? नहीं आया ना? हाँ, कैसे आएगा? ये क्या है? बोलो क्या है ये? CH3। क्या है? ये क्या है? क्या है ये क्या है? COOH। ये क्या है? COOH। नहीं आया समझ में? अरे मैं इसको यूं लिखूं तब भी सही है, लेकिन आपको यहां लगना है प्रत्येक कार्बन कितने बंधों से बंधा होता है? 4 से बंधा होता है ना, तो उसको देखो ना कैसे बन रहा है। देखिए देखो, दो बंध तो किसके पास चले गए? O के पास। एक बंध किसके पास चला गया? बस समझ में आएगा, ये कार्बन 4 बंधों से बंधा है, ये भी 4 बंधों से बंधा है, ये इसकी संरचना होगी। ठीक है, संरचना उतार लो मेरे साथ साथ। अब यहां पर लिखते हैं स्टार लगाकर, देखो हमें पता है एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। बोलो क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। पता लग गया कैसे होता है? क्योंकि अपन 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? और उसके पीछे इक लगाते हैं तो एसिटिक अम्ल हो गया। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी। उतार लिया क्या? चलो अगला हेडिंग डालेंगे अब एसिटिक अम्ल के गुण। एसिटिक अम्ल के गुण, इसी में चल रहा है सब ये। एसिटिक अम्ल के गुण, एसिटिक अम्ल के गुण पढ़ेंगे। और गुण में अपन पहला कौन से गुण पढ़ते हैं हमेशा? बोलो भौतिक गुण। कौन से गुण पढ़ते हैं? तो क्वेश्चन आ जाए एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण बताओ, तो अपन आराम से बता सकते हैं। मेरे साथ साथ लिख लेना पहले, बाद में समझेंगे। देखो पहला तो हमें पता है यार, एसिटिक अम्ल को हम सिरका बोलते हैं। सिरका, सिरका जानते हो क्या होता है? सिरका बताओ, कभी सिरका खाया? क्या होता है सिरका? हाँ वो विनेगर, चलो वो तो इंग्लिश में नाम विनेगर, मतलब खट्टी खट्टी चीज है, अच्छा लगता है। जैसे बोलते हैं अमचूर, अमचूर खाते हैं, उसमें भी क्या है एक तरह से सिरका। मीठा सोडा नहीं है बेटा, मीठा सोडा अपन सार पढ़ रहे थे उसमें आया था। देखो बातें मत करो, तो अपन इसमें लिखेंगे, देखो पहला गुण लिखो इसका, यहां पर लिखते हैं एथेनोइक। एथेनोइक अम्ल लिख दूं मैं? सर आप तो एसिटिक अम्ल लिखो, एक ही बात है ना। एथेनोइक अम्ल का 4% विलयन, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार 2017 में। एथेनोइक अम्ल का, लेकिन 2017 क्यों, लेकिन अपन तो स्टार डाल लेते हैं ना। एथेनोइक अम्ल का 4% विलयन सिरका कहलाता है, कहलाता है। सर इसका मतलब नहीं समझे हम? नहीं समझे, बाद में लिखना, बाद में, पहले समझो। देखो बेटा 4% विलयन का मतलब जानते हो? आपने माना 1 लीटर घोल लिया साहब, क्या लिया? 1 लीटर घोल। अब 1 लीटर घोल लिया ना, तो 4%, 1 लीटर का कितना? 1 लीटर का 4% कितना हुआ? अरे सुनो, माना आपने 1000 ग्राम का एक घोल बनाया, ठीक है, इसका 4% कितना हुआ? 25 ग्राम। कितना? 25 ग्राम। तो
तो आपने इसमें क्या डाला, एसिटिक अम्ल। क्या डाला, एसिटिक अम्ल। और क्या कितना बचा, 975 क्या है, 975 ग्राम क्या है, पानी ले लिया साहब। दूसरा अपन ने कोई सा विलायक डाल दी। नहीं समझे आप, देखो दोबारा समझना, सिरका क्या है, डाइट क्यों ज्यादा, सिरका किसे कहते हैं, एसिटिक अम्ल को माना हम सिरका कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल आंसर ये है कि एसिटिक अम्ल का 4% विलयन क्या कहलाता है। मान लो अपन कोई भी विलयन बनाए उसमें 4% क्या है, एसिटिक अम्ल। क्या है, और बचा कुचा कितना, 96% जल है। क्या है, समझ में आया क्या। तो डायरेक्ट लिखेंगे एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का 4% विलयन सिरका कहलाता है। लिखो जल्दी जल्दी। और इसका उपयोग अपन परिरक्षक मतलब कोई भी चीज को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है ना। लिखते हैं इसका उपयोग पदार्थों के परिरक्षक में किया जाता है, परिरक्षक में किया जाता है। दूसरा उपयोग लिख लो, फिर समझा दूंगा मैं। बहुत कम नंबर आए, ध्यान रखना। देखो बेटा, क्वेश्चन आता है कि एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण बताओ, तो चार पांच गुण लिखने हैं। पहले इस बात तो हमेशा ध्यान रखना, किसी के भी गुण लिखना हो, भौतिक गुण में ज्यादातर विलेयता आती है, क्वथनांक गलनांक आते हैं, उसकी अवस्था आती है। आपसे पूछ ले कि शीत ऋतु में एसिटिक अम्ल किस अवस्था में रहेगा, बताओ, ठोस अवस्था। वो कब आएगा, जब अपन ने पढ़ा है, तो अपन आराम से ये गुण पढ़ेंगे, याद करेंगे। देखो समझना, भौतिक गुण में पहला गुण होता है कि ये इसे क्या बोलते हैं, सिरका। क्या कहते हैं, सिरका। लेकिन ओरिजिनल देखिए सिरका कुछ नहीं है, सिरका एसिटिक अम्ल का विलयन है। और कौन कितना विलयन, 4%। 3 से 4 आता है, 3 से 4 कर लो, ऐसा कोई इशू नहीं है भाई। 4%, 3 से 4, 3 मिलाओ 4 मिलाओ। सिरका का सॉरी एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन क्या कहलाता है, सिरका। सिरका क्या होता है, सिरका वो होता है, मतलब जैसे मान लो पानी में अपन ने सिरका डाल लिया, तो जो गोल बनाया उसमें अपन पदार्थों को बचा सकते हैं। जैसे मान लो अचार बनाते हैं, अचार में तेल डालते हैं, तेल क्यों डालते हैं, ताकि अचार खराब ना हो। अगर आप उसकी जगह सिरका डाल दिया, आपने कभी देखा हो जो मार्केट से अपन वो अचार लाते हैं, बहुत खट्टा लगता है, देखा होगा आपने मार्केट का अचार, क्योंकि उसमें क्या डला हुआ है, सिरका। क्या डला हुआ है, क्योंकि वो सिरका उसको खराब, लंबे समय तक खराब होने से बचाता है। अपने घर पे नहीं डालते क्योंकि बहुत ज्यादा खट्टा रहता है, तो अपन क्या मतलब, अपने तेल है, तो तेल भी क्या होता है, परिरक्षक पदार्थ। ध्यान रखना, तेल क्या है, परिरक्षक। ऐसे सिरका भी क्या है, परिरक्षक। क्या है, और परिरक्षक का मतलब जो पदार्थों को सड़ने से बचाता है। तो सिरका भी क्या करता है, पदार्थों के परिरक्षक, मतलब पदार्थों को सड़ाने से बचाता है। आगे बात, सड़ने से बचाता है। तो पहला उपयोग तो हमें पहला तो गुण तो देख लिया कि इससे सिरका बनता है। दूसरा गुण देखो, ये कौन सा अम्ल है, अरे कौन सा अम्ल है, दुर्बल अम्ल। अब बताओ, दुर्बल अम्ल है तो इसकी पीएच 1 से 7 कहां तक होगी, देखो बताओ इसकी पीएच कितनी होगी। मतलब इधर दुर्बल वाले तो इधर ही आएंगे, यहाँ 5, 6, 7 पे, प्रबल इधर आते हैं 2, 3, 4, तो लगभग इसकी वही पीएच 5, 6, 7 या फिर 4, 5, 6 तक होगी। आगे बात समझ में, 1, 2 नहीं होगी। दुर्बल अम्ल ये कैसा होता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं है, मतलब व्हाइट होता है। कैसा होता है, एक तरह से इसकी गंध तीक्ष्ण होती है, मतलब एक तरह से बुरी लगती है कि यार सूंघने में अच्छा लगता, अरुचिकर होता है। इसकी गंध तीक्ष्ण और अरुचिकर होता है। अगला देखो गुण है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टार लगा रखा है, क्वेश्चन आता है यहां से। इसका गलनांक बोलो कितना होता है बेटा, 290 केल्विन। 290 केल्विन को अपन ने काउंट किया तो कितना डिग्री आया था, 17 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसका गलनांक बहुत कम है। अतः 17 डिग्री ताप से अगर कम ताप हो जाएगा तो ये कैसा दिखेगा हमें, जमा हुआ। तो देखें ये शीत ऋतु में, मतलब सर्दियों के समय ये जम जाता है, इसलिए इसे यहां से क्वेश्चन बनता है। इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, ग्लेशियल अम्ल भी बोलते हैं। एसिटिक अम्ल तो सब जानते हैं, लेकिन ग्लेशियल एसिटिक अम्ल नहीं जानते। यहां पर एसिटिक अम्ल नहीं हो तब भी चलेगा, ग्लेशियल अम्ल भी कहते हैं। समझ में आया क्या, बोलो, आ गया समझ में, उतार लिया सबने। चलो अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो रोक दो उसको, या तो ये क्वेश्चन आएगा एस्टरीकरण किसे कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एस्टरीकरण किसे कहते हैं। अब एस्टर तो कभी नाम सुना है, नहीं सुना नाम, जैसे एल्कोहल होता है ना, ऐसे एक और समूह आता है एस्टर। क्या आता है, एस्टर। एस्टर भी क्रियात्मक समूह है, समझ लो। आपके नहीं है फिर भी मैं समझा रहा हूं उसको, क्योंकि आपके एस्टरीकरण आया तो इसमें उसको समझाना पड़ेगा। जैसे हमने एल्कोहल पढ़ा था, क्रियात्मक समूह अपन क्या लगाते हैं, ओएच। कार्बोक्सिलिक क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं, ये सब क्रियात्मक समूह पढ़े। ऐसे होता है एस्टर। एस्टर का सूत्र है COR। क्या है बोलो, COR। COR का मतलब है इधर भी COR
सी, COC, R मतलब वही एल्किल समूह है, मतलब COC। अब देखो क्या है, देखो हाँ देखो, अब अपन देखते हैं कि एस्टर में बीच में आएगा CO। अब आपने कीटोन में पढ़ा था, कीटोन में क्या आता था, CO आता था, कीटोन में क्या आता था, CO। देखो इधर मैंने आपको एक बात पहले कहा था कि जैसे C आ जाए इधर, इधर CO आ जाए, इधर C आ जाए, तो ये क्या है, बोलो क्या है ये, बोलो। और अपन ने एक बात ही कहा था कि C आ जाए, ये आ जाए, ये तो ये क्या है, बोलो, बोलो क्या है ये। अब CO, अब देखो ये तो क्या है, कीटोन, बोलो क्या है, ये क्या है, एल्डिहाइड। अब देखो, अब आ जाए आपके COOC आ जाए, COOC आ जाए, मतलब COR हो गया ना, COOC आ जाए, तो ये क्या है साहब, एस्टर। क्या है बोलो, नहीं समझे, दोबारा समझ। अभी देखो, अभी तो आएगा सूत्र, समझ में आएगा। C मतलब कार्बन की श्रृंखला, इधर भी कार्बन, बीच में CO आए तो कौन सा समूह, इधर C आ जाए, इधर कोई कार्बन की श्रृंखला नहीं है, मतलब CHO, ये क्या है, मतलब इधर C कार्बन की श्रृंखला है, इधर भी कार्बन की श्रृंखला है, बीच में क्या है, COO, क्या है, बोलो क्या है, तो वो कौन सा समूह, एस्टर। कौन सा समूह, समझ में आया। अब एस्टर, अब अपन एस्टर पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में वो भी तो पता होना चाहिए कि एस्टर के पीछे नाम में क्या लिखते हैं, क्योंकि सब में लिखा था। तो यहां पर अपन देखते हैं, एक बात ये जान ले क्या होता है एस्टर। एस्टर का क्रियात्मक समूह होता है COO, ये इधर क्या आ जाएगा, कार्बन, इधर भी क्या आ जाएगा, ठीक है, COOH नहीं है, H तो किसमें आ जाएगा, एल्कोहल में, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल में। इसके नाम के पीछे अनुलग्न, अनुलग्न क्या लगाते हैं, 8, क्या लगाते हैं, यार अपन ने पढ़ा था कि एस्टर, नहीं पढ़ा ना, चलो कोई बात, 8 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जैसे समझो, अब अपन पहले एस्टर पढ़ेंगे उसके बाद एस्टिगन पढ़ेंगे। जैसे देखो CH3COOCH3, क्या होगा इसका नाम। अब देखो चेन नंबरिंग करो, क्या करो पहले, कहां से करें बोलो, यहां से करें, यहां से करें, इधर देखो 1 2 3 यूं करूं, अबे बीच में, ये बीच में जाने के आ गया हो, ये नंबर इधर अलग है, इधर अलग है, तो इधर तो हमेशा क्रियात्मक समूह अलग ही आएगा, तो यहां से करूंगा 1 और 2, कितने कार्बन है, ये क्या है, ये फालतू है साहब, क्या है ये, तो फालतू को अपन क्या नाम लिखते हैं, एक कार्बन का फालतू तो मेथिल, क्या है, आएगा नाम, आएगा, देखो समझ में आएगा, तो क्या नाम लिखेंगे, मेथिल। बोलो, आवाज मत करो बेटा, समझ लो। एस्टर का क्वेश्चन आता है एस्टरीकरण से। अब एस्टरीकरण तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ कि अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करता है तो जल का निर्माण होता है, और जल के साथ एस्टर का निर्माण होता है, उसे एस्टरीकरण करते हैं, वो तो लिख देंगे। पहले समझो से एस्टर में पीछे क्या लगाते हैं, नाम कैसे बनाते हैं। ये फालतू है तो इसका क्या नाम लिख दिया। अब कितने कार्बन बचे, कितने बचे, 2 को अपन क्या बोलते हैं, एथेन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथेन। और अगर ये एस्टर है तो इसके पीछे नाम क्या लगाएंगे, 8, O8 कर दो ताकि और अच्छा लगेगा, O8, क्या लगाएंगे, O8, तो नाम क्या हो गया, मेथिल एथेनोएट। नहीं समझे, एक और बनाओ, बातें नहीं, बातें नहीं, बताओ नाम बताओ, किधर से नंबरिंग करें, इधर से, इधर से, किधर से, इधर से, हमेशा नंबरिंग यहां से करना, किसी को कम से कम चाहिए ना। क्रियात्मक समूह तो यही है, ये तो क्रियात्मक समूह, बोलो ये नहीं, ये क्रियात्मक समूह ये नहीं है। हाँ देखो वापस भूल के तुम लोग 15 दिन हो गए है ना। ये क्रियात्मक समूह है, और काय का क्रियात्मक समूह है, एस्टर का, बोलो काय का है, एस्टर के नाम के पीछे लगाते हैं O8, ये तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इधर का ये फालतू है, बोलो है या नहीं है, फालतू आएगा इसमें एक तो। और अब नंबरिंग करो, 1 2 3 4, अब बताओ क्या नाम होगा। उधर कितने फालतू है रे, कितने फालतू है, तो वो क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। लेकिन क्रियात्मक समूह क्या बोलते हैं, एथिल, सॉरी क्या बोलते हैं, एथिल, ठीक है। आगे बढ़ो, नाम लिखो, कितने, कितने, 4, चारों क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, और एस्टर के पीछे क्या लगाते हैं, O8, क्या नाम हो गया, एथिल ब्यूटेनो, आ जाएगा समझ में, बोलो ये एस्टर का नामकरण हो गया। समझ में आया क्या, अभी तो रुको, ये तो समझ में आ जाएगा, इसको तो बाद में लिख लेंगे, ठीक है। अब रुको, अब साहब ये एस्टर के बारे में मैंने आपको सामान्य जानकारी दे दी। अब एसिटिक अम्ल के गुण पढ़ रहे हैं अपन तो, कि यार पहला गुण आता है एस्टरीकरण, रासायनिक गुण। एस्टरीकरण का मतलब है कि देखो, जब यहां पर लिख रहा हूं मैं, जब अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल, जब एसिटिक अम्ल एवं एल्कोहल, एल्कोहल की
क्रिया कराते हैं तो उत्पाद में एस्टर व जल बनता है। इस क्रिया को ध्यान रखना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? मतलब एस्टर का निर्माण कराना। अब एस्टर का निर्माण किससे हुआ रे? एसिटिक अम्ल से हुआ ना? बोलो हुआ नहीं हुआ? इसने किसके साथ अभी क्रिया करी? किसने करी? किससे करी? किसने करी? तभी तो अपन एसिटिक अम्ल का गुण पढ़ रहे हैं। एसिटिक अम्ल ने करी क्रिया किससे? तो क्या बना? और क्या बना? मतलब जल निकल गया। बनना क्या था? बना क्या? और एस्टर बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन आता है एस्टरीकरण किसे कहते हैं? तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कि अम्ल और एल्कोहल। अम्ल कोई सा भी ले लो, एस्टर बनेगा क्योंकि लंबी चेन हो जाएगी। एक कार्बन का अम्ल लेंगे तो एक का लंबी चेन हो जाएगी, और दो का लेंगे तो हो जाएगी। देखो अम्ल और एल्कोहल, बोलो क्या? अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? और इस क्रिया को क्या कहते हैं? अभी रुको, देखिए बनता नहीं बनता देखते। अम्ल ले साहब CH3COOH ले लिया, प्लस अभी क्रिया कराऊं साहब एल्कोहल एथेनॉल ले लूं, C2H5OH ले लूं, बोलो ले लिया, अभी क्रिया कराई, ठीक है। क्या बना? CH3COO C2H5 और क्या बना? H2O। सर नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, अभी आएगा। देखो इधर देखना, CH3 ये है, बोलो इसको उल्टा लिख दूं, ये लिख दूं, बात यही है, C2H5, ठीक है। क्या निकल गया? H2HOH निकल गया। HOH मतलब H2O, हाँ निकल गया, इसको हटा दो। क्या बचा? क्या बचा रे? CH3COO C2H5 बचा नहीं बचा? देखो बोलो रे, इसका नाम बताओ। देखिए आप, सर नाम भी नहीं आता मैं तो, अभी आ जाएगा, इधर देख लो नाम क्या है? CH3COO C2H5 C2H5 को लिख दूं CH2CH3, बोलो हाँ 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 कर रहे हो, लिख दूं कैसे? नाम बताओ देखिए अब इसका। एथिल, हाँ बोलो बोलो, एथिल नहीं, एथिल एथेनो। देखो कहाँ, रुको तो सही, ये तो क्या हो गया? एस्टर। ये फालतू है सही, इस फालतू को हमने क्या बोला? एथिल। ये कितने कार्बन है? दो को हम क्या बोलते हैं? एथेन। और इसका क्या लिखते हैं? O8, तो एथेनो। ये क्या है रे? ये क्या है? और क्या बन गया? इस क्रिया को हमने क्या बोला? समझ में आया नहीं आया? देखो ये अपन ने पढ़ा, क्वेश्चन आपके आएगा एस्टरीकरण किसे कहते हैं? तो हम बोलते हैं कि जब अम्ल और एल्कोहल क्रिया करते हैं तो एस्टर बनाते हैं, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। जैसे हमने एग्जांपल लिया, जैसे हमने एसिटिक अम्ल लिया और एथेनॉल लिया, दोनों के भी क्रिया कराई, तो इसने तो अम्ल ने तो H दे दिया और सार ने क्या दे दिया? OH, और बाहर क्या निकल गया? जल निकल गया, और बचा कुछ CH3COO C2H5 CH3COO C2H5, मतलब ये CH3CH2 है ना। इसका सूत्र देखा तो ये हमें लगा कि ये क्या है? एस्टर है। बोलो क्या है? और एस्टर निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। समझ में आया? बोलो दोबारा आप देख लो, मैंने कहा था एस्टर भी एक क्रियात्मक समूह है जिसका सूत्र क्या होता है? COO। दोनों तरफ बंद आते हैं, मतलब दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला आती है, नाम के पीछे क्या लगाते हैं? समझ में आया? अब यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि अम्ल और सार की भी क्रिया हो रही है तो लवण बन रहा है, मतलब एस्टर क्या होते हैं? लवण होते हैं। तो एक लाइन इसके नीचे ही लिख लेंगे कि एस्टर लवण होते हैं, अतः इनकी प्रकृति कैसी है? बोलो उदासीन है। कैसी है? बोलो उदासीन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात वो समझाई थी कि जो एस्टर होते हैं इनकी गंध कैसी है? अच्छी है या बुरी है? अच्छी है, मतलब ये सुगंधित होते हैं, और इनका उपयोग अपन किस में करेंगे? इत्र निर्माण में करेंगे। तो एक दो लाइन और लिख लें कि एस्टर सुगंधित होते हैं, अतः इनका उपयोग इत्र निर्माण में किया जाता है। निर्माण में किया जाता है। ये तो तुम्हारा एस्टरीकरण, एक पहला गुण हुआ रासायनिक गुण। अब दूसरा गुण पढ़ेंगे सार से अभिक्रिया, और वापस फिर लवण बनाएंगे, है ना, क्योंकि पहला गुण तो गया एस्टरीकरण, दूसरा गुण पढ़ेंगे अपन सार से अभिक्रिया। और हमें पता है बेटा हम किसकी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं?
बोलो एसिटिक अम्ल की पढ़ रहे हैं, मतलब अम्ल की अभिक्रिया सार से कराऊंगा तो क्या बनेगा, तो यहां पर लिख दें एसिटिक अम्ल की क्रिया सार से कराते हैं, सार से करने पर, ये सब चीजें पहले पढ़ा दी, सार से करने पर लवण एवं जल प्राप्त होता है। दोनों सेम अभिक्रियाएं, लेकिन वो एस्टर की हैं और यहां पर अपन लवण बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक लवण एस्टर होते हैं, ध्यान रखना, प्रत्येक लवण एस्टर है, लेकिन प्रत्येक एस्टर क्या होते हैं, समझ में आया। चलो देखिए, जैसे अभिक्रिया कराता हूं साहब CH3COOH, इसकी अभिक्रिया कराएं साहब। आप तो इतना देख लो, सार सबसे सिंपल सार हमने क्या ले रखा है, NaOH लेते हैं, अभिक्रिया करा दो रे, क्या बना NaOH, सार क्या देगा OH, अम्ल क्या देगा, या तो ऐसा डिब्बा कर दूं, मैं कर दूं क्या, अच्छा लगता है ना, तो क्या बना CH3COO Na बना, बोलो, और इसका नाम भी लिखेंगे, टेंशन मत लो, H2O जल। ये क्या है, ये है लवण, और लवण का नाम लिखेंगे, अभी रुको, देखो नाम बताना आप मुझे बाद में लिखना, देखो इसका नाम आप खोल लो, नाम इसका कैसे बनाओगे आप, इसको ऐसे लिख दूं मैं, बोलो इसको ऐसे लिख दूं, नाम बताओ इसका नाम बताओ। ये तो क्रियात्मक समूह है, ये नंबरिंग कर ली, इसका नाम लिखेंगे सोडियम ही लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, तो नाम हो गया सोडियम, बोलो एथेनोएट, वेरी गुड, एथेनोएट, मतलब अम्ल, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से की तो क्या बना, सोडियम एथेनोएट, मतलब एस्टर बनाए भी, क्या है एस्टर ही है, लेकिन एक तरह से हम जानते हैं कि प्रत्येक एस्टर क्या होते हैं, लवण, प्रत्येक एस्टर लवण होते हैं, लेकिन प्रत्येक लवण एस्टर है नहीं होता है, तो ये एस्टर है क्योंकि, और ये लवण है और जल बन गया, तो ये अभिक्रिया भी आपके आती है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, उतार लो इसको। अगर एसिटिक अम्ल सार से भी क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। अब तीसरा गुण है, लिखो इसको, मिटा दूं मैं यहां से यहां तक, अब देखो तीसरा गुण है बेटा सोडियम कार्बोनेट, बातें मत करो अब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सोडियम कार्बोनेट। अब आप सोच रहे हो तो ये सही हो जाता है, अरे आपको यही पता नहीं है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, कैसे होगी अभिक्रिया, नहीं होगी बेटा, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट, बातें नहीं, बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। अब रुको, अभी आप खुद ही बता दोगे क्या हो रहा है साहब, इसमें क्या लिखेंगे, देखो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से भी क्रिया कराएं, किसकी सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोला था, बाई मतलब हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन बाई है ना, देखो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की भी क्रिया कराएं, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जब भी कार्बोनेट से भी क्रिया होती है ना, तो पीछे कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, क्या बनती है, अरे बोलो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और याद हो तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि धातु ऑक्साइड सार के समान व्यवहार करती है, और धातु ऑक्साइड अम्ल के समान व्यवहार करते हैं, और धातु कार्बोनेट सार के समान व्यवहार करते हैं, किसके समान, ध्यान रखना, बातें मत करो, एक बात समझ लेना, मैंने एक बात लिखाई थी आपको, धातु कार्बोनेट, बोलो क्या, धातु कार्बोनेट किसके समान व्यवहार करते हैं रे, किसके समान, ये धातु कार्बोनेट है क्या, हाँ है क्या, हाँ ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मतलब धातु कार्बोनेट, ये भी सोडियम बाई मतलब धातु कार्बोनेट, मतलब ये किसके समान व्यवहार करेंगे, और ये भी क्रिया कर किससे रहे, अम्ल से, मतलब क्या बनेगा, लवण और जल, बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन मैंने एक बात और बोली इससे पहले, कार्बोनेट आए तो क्या क्या और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में आया, मतलब समझ लो, मतलब अभी क्रिया होगी तो उत्पाद में हमारे को एक तो क्या मिलेगा, एक क्या मिलेगा, और एक क्या मिलेगा, समझ में आया, बातें मत करो बेटा, समझो यार, मैंने कहा कि धातु कार्बोनेट क्या होते हैं, मतलब इसके भी क्रिया अगर अम्ल से कराऊं तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा, नहीं बनेगा, और कार्बोनेट है तो पीछे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में आया। तो देखो रुको, यहां पर क्या लिखेंगे, हम देखते हैं कि साहब पहले देखते हैं, अगर सोडियम कार्बोनेट किससे कराएं, अभी क्रिया, बोलो किससे कराएं, सोडियम कार्बोनेट, अब बोलो अभी तो यही पता नहीं है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, हाँ Na2CO3 सर ये Na2 क्यों आए रे, क्योंकि कार्बोनेट के माथे पे क्या होता है और Na के माथे पे क्या होता है,
ये कहाँ जाता है और ये यहाँ जाता है, क्या बना रे, समझ गए? 9वीं में भी सिखाया था, 10वीं में भी सिखाया था आपको, इधर देख ले अंदर। अब सोडियम कार्बोनेट से भी क्रिया करें, मतलब इसका सूत्र है Na2CO, इससे भी क्रिया कराएंगे, समझ लेना। हमें पता है, एक लाइन ऊपर ही लिखूंगा मैं कि ब्लैक से लिख दूं कि इन दोनों में देखो, यहां पर लिख रहा हूं मैं, जब भी अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट, ये सो कार्बोनेट को है ना, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम सोबा कार्बोनेट, सोडियम बाई से करते हैं तो उत्पाद में जल, लवण और CO2 प्राप्त होते हैं। समझ लेना, बातें मत करो, जिसको ये चीज़ याद हो गई उसको भी क्रिया याद हो जाएगी। देखो अब मैं साफ करा रहा हूं, पहला सोडियम कार्बोनेट से भी क्रिया, पहला कराता हूं Na2, सॉरी नाम लिखे हिंदी में, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। देखो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, CH3COO Na2CO बनेगा हमारे पास, क्या ध्यान रखना, CH3COO Na है जल, और क्या बनेगा CO। समझ में आया क्या? बोलो, संतुलित कर लेंगे बाद में। इधर देखो, उसको भी लिख दूं मैं, मत लिखो रे, कहाँ जाना है लिख के, अभी यहीं रहना है। सोडियम बाई कार्बोनेट, देखिए कोई हिम्मत करके बता दो ये सूत्र, सूत्र क्या है इसका? हाँ, NaHCO। सर H क्यों आया? अरे बाई को हाइड्रोजन ही कहते हैं, है ना। देखो कर जाते हो अभी क्रिया, यही बनेगा, बोलो क्या बनेगा? संतुलित कर दो, कितने कार्बन रहे? 2, यहां 2 से गुणा करूं मैं, ठीक है, देखना इधर देखना, बातें नहीं, CH2 2, ठीक है, बाद में देखेंगे। देखो पहले ये समझो, एक बार और समझ लो, उसके बाद अपन खत्म करेंगे क्लास। देखो हमने कहा लास्ट अभी क्रिया एसिटिक अम्ल का तीसरा गुण कि एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से भी क्रिया करता है, तो क्या बनता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सोडियम कार्बोनेट की भी क्रिया एसिटिक अम्ल से कराते हैं, तो उसके समीकरण लिखो। जतिन इधर देख, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की भी क्रिया कराते हैं किसी एसिटिक अम्ल से। हमें एक बात पता है, जितने भी कार्बोनेट आए सब धातु कार्बोनेट क्या कहलाते हैं? सार। क्या कहलाते हैं? तो माइंड में इतनी बात आ गई यार, सार से भी क्रिया करेंगे तो लवण जल तो बनेगा ही बनेगा, बोलो। और बनेगा तो कार्बोनेट है, तो क्या एक कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। तो हमें पता है जब भी अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से करते हैं तो उत्पाद में जल, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। जैसे देखो सोडियम कार्बोनेट, मतलब इसका सूत्र क्या है? बोलो। आधा नंबर में भी पूछ लेता है कि सोडियम कार्बोनेट सूत्र बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट सूत्र बताओ, ये याद होना चाहिए। सोडियम मतलब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराई तो बना सोडियम एथेनोएट, एस्टर बन रहा है, बोलो। और एस्टर क्या होते हैं? क्या होते हैं? लवण बन गया, और क्या बन गया रे? जल बन गया। क्या बन गया रे? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे आ जाओ, सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएं अभी क्रिया, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? NaHCO3। अम्ल से भी क्रिया कराई सोडियम बाइकार्बोनेट की, क्या बना? सोडियम एथेनोएट। क्या है ये? और ये क्या है? और क्या है? देखो अभी क्रिया कराते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी क्रिया है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे, अब अपने पास केवल मिसेल निर्माण। क्या बना? मिसेल मतलब साबुन निर्माण की प्रक्रिया बची, उसको अपन अगली क्लास में खत्म करेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।